हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना परसेंटेज चैप्टर प्रतिशतता। बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बेटा, हम अपना अभी तक रेशियो चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। रेशियो चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। इसमें बेटा हमने 3 वीडियो बनाई थी और हमने इस चैप्टर में आपको बताया था कि पूरे अर्थमेटिक की जो जड़ है वो ये चैप्टर है। ठीक है। अगर आपने ये 3 वीडियो हमारी ढंग से देख ली, उसके बाद जो बेटा आपका ये परसेंटेज चैप्टर है, ये बेटा बहुत ही इजी है। ठीक है। और ये एकमात्र अकेला ऐसा चैप्टर है जिसको आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें आप क्वेश्चंस को किसी भी एंगल से उसको समझकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हम अपना वही कंसेप्ट करेंगे जो हमारा कंसेप्ट था, रेशियो कंसेप्ट, उसी से हम इस चैप्टर को सीखेंगे। ठीक है। और इसमें बेटा मैं आपको कुछ बताता हूँ। वही जो हमने पीछे आपको रेशियो कंसेप्ट में सिखाया था, कोई ट्रिक नहीं सिखाई थी, कोई फॉर्मूला नहीं बताया था। और बेटा सेम चीज इस चैप्टर में होंगी परसेंटेज में, ना तो हम कोई ट्रिक बताएंगे ना ही कोई आपको फॉर्मूला बताएंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है और बेटा इम्पोर्टेंट भी बहुत है ये चैप्टर। ठीक है। इसी पर आपका प्रॉफिट लॉस टिका हुआ है, इसी पर आपका CISI टिका हुआ है। ठीक है। और इन सभी में कंसेप्ट वही रहेगा, PN प्रॉफिट एंड लॉस में भी और CISI में भी और परसेंटेज में भी, जो हम आपको बता चुके हैं। क्या? रेशियो कंसेप्ट। रेशियो कंसेप्ट। तो बेटा अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, ये आपको पता ही है, ये परसेंटेज का मार्क है। ठीक है। और परसेंटेज को हम 100 मानकर करते हैं। ठीक। कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज 20% बढ़ेगी तो वो 100 से 120 हो जाएगी। अगर कोई चीज 20% घटेगी तो वो 100 से 80 हो जाएगी। ठीक है। 80% रह जाएगी। हम सभी चीजों को 100% मानकर करेंगे। ठीक। ये होता है परसेंटेज चैप्टर। कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है। लेकिन हम जो अपने क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे हम रेशियो कंसेप्ट से। कैसे? देखो बेटा, मान लो कोई दो व्यक्ति हैं A और B, इनमें रेशियो है 4:5 का। इसकी इनकम 4 है और ये 5 रुपए कमाता है। ठीक है। इसी में अगर वो क्वेश्चन कह दे कि ये बताओ कि 4 से 5 B जो है, A से B कितने रुपए ज्यादा कमाता है परसेंटेज में, तो बेटा हम कितना रुपए ज्यादा कमा रहा है? 4 से 5 कितना ज्यादा है? 1। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है बेटा। ये अभी हम आपको सिखाएंगे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपका कंसेप्ट है, इसको रेशियो कंसेप्ट से कैसे पकड़ेंगे। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि A और B की जो आय है वो 4:5 है। ठीक है। अब वो कहेगा कि A से B कितना ज्यादा कमाता है, कितने परसेंट ज्यादा कमाता है। या तो आप इसको 4 और 5 पर ही कर जाओ, या आप मान लो आपको 400 और 500 दिया है। बेटा 400 500 से भी 25% ज्यादा है B की जो इनकम है। जिन भी संख्याओं का रेशियो 4 और 5 आ रहा होगा और उसमें आपसे पूछे कि B कितना ज्यादा कमाता है A से, तो बेटा उसमें 25% ही आएगा। आप इसको चाहे ऐसे, क्योंकि देखो इसका जो रेशियो है 100 चौका 400, 100 पंजे 500, इसमें भी 25% ही आएगा। आप चाहे 4 5 से करो या 400 500 से करो, या और कोई नंबर ले लो, जैसे कि 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। मान लो ये दो नंबर है 60 और 75। आपसे बोले कि 75 60 से कितना ज्यादा है, बेटा 25% ही ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो कितना बन रहा है? 4:5। ठीक। अब या तो आप ऐसे करो कि 60 से 75 कितना ज्यादा है? 15, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, 15 चौका 60 और 4 से आ गया 25%। या तो बेटा आप 60 में 2 बार कलम चलाओ, 75 में 2 बार कलम चलाओ, उसके बाद यहाँ 60 लिखो, 2 बार कलम चलाओ, फिर 15 लिखो, और उसके बाद परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना करो। या तो आप इतनी बार कलम चलाओ,
या बेटा यही निकाल दो इसको। यही हमारा रेशियो कंसेप्ट है। 4 से 5 कितना ज़्यादा है? 1, और 1/4 क्या होता है? 25%। ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बताएँगे सीधे क्वेश्चंस पर आकर। ये हम आपको समझा रहे थे कि परसेंटेज जो चैप्टर है, वो बेटा नंबर्स पर बड़े ईज़ी तरीके से खेला जा सकता है। हम इसको नंबर्स पर ही कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज 400-500 में भी वही निकलेगी, 4:5 में भी वही निकलेगी, 60 और 75 में भी वही निकलेगी। ठीक है? तो क्यों ना हम अभी तो बेटा मैं ईज़ी नंबर ले रहा हूँ, हो सकता है बड़े-बड़े नंबर हो 1325 और कुछ हो 1575 इस तरीके से। ठीक? तो हम कोशिश करेंगे अपने रेशियो पर ही परसेंटेज निकालने की। अब हम सीधे बेटा क्वेश्चंस पर आते हैं और आपकी थोड़ी-सी जड़ें मजबूत करते हैं। देखो, बेटा अब शुरुआत होती है इसकी यहाँ से, परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन से ही सीखते हैं हम। देखो, जिस बच्चे ने हमारा रेशियो कंसेप्ट सीखा है, उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जिस बच्चे ने नहीं सीखा बेटा, वो हमारी 3 वीडियोस देखने के बाद ही इस चैप्टर को पढ़े। ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और इस क्वेश्चन में उसने 1, 2, 3, 4, ये तो इजी सा है बेटा। ये 4 क्वेश्चन बना दिए हैं। और बेटा अक्सर बच्चे ना इसी में उलझे रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये चीजें क्लियर कराएंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ सकता है। ठीक? देखो, ए की 25% आय, बी की 20% आय के बराबर है। ठीक है जी। ए की जो 25% आय है, इनकम है, वो बी की, ये बी है, इसकी 20% आय के बराबर है। अब बेटा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है? तो ये आपका हो गया 25A और 20B। क्या मैंने आपको रेशियो में ये नहीं बताया था कि ए का ये होता है मान और बी का ये होता है? यहाँ से आपके ए रेशियो बी निकल जाएंगे। ठीक है? ए आ गया आपका 20 और बी आ गया आपका 25। क्या बेटा अभी ये कंप्लीट रेशियो बन गया? नहीं, अभी ये और छोटा हो सकता है। 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। तो यहाँ से बेटा आपके निकले ए रेशियो बी 4:5। ठीक है बेटा? यहाँ से आपके A/B निकले 4:5। अब जो सीखने की चीज है, यहाँ तक तो आप सीख चुके हैं, यहाँ तक तो आप सीख चुके हैं। अब जो सीखने की बात है वो देखो, एक तो आपसे पूछा ए और बी की आय का अनुपात क्या है, आपका एक आंसर हो गया ये। ठीक? अब आपसे पूछा है, जो सीखने की बात है वो ये है बेटा, ध्यान देने वाली बात जो है, अक्सर इसमें बच्चे उलझते हैं, गलती करके आ जाते हैं। इसलिए मैंने इन चारों पॉइंट्स को एक साथ रखकर आपको समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। देखो, अब वो कहेगा कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। बेटा ए की आय पूछा है बी की आय से, किसकी आय से? बी की आय से। तो बेटा इसमें जो बेस होता है ना, बेस यहाँ पर, और हम यहाँ पर कुछ रखते हैं। बेटा ये बेस क्या होना चाहिए? ये बेस क्या होना चाहिए? इस बात को एक बार समझ लो, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। देखो, यहाँ पर पूछा है कि ए की आय बी की आय से। बेटा किसकी आय से पूछा है? बी की आय से। बेटा जिससे पूछे ना, जिससे पूछे उसको हमेशा बेस रखो। किसकी आय से पूछा है? बी की आय से। बी की कितनी है? 5। और पूछा है कितने प्रतिशत कम है। बेटा यहाँ कितनी कम है? 1। तो बेटा ये कर दो 1। परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, 5 2 जा 10 और 20। बेटा ये आ गया 20%। ये आपका हो गया आंसर नंबर 2। समझे बेटा हमने 5 क्यों नीचे रखा है? ये क्योंकि बी से पूछा है, जिससे पूछे उसको नीचे रखो। अब अगली बारी की देखो, अब वो कह रहा है बी की आय ए की आय से, ए की आय से, किसकी आय से? ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बेटा ए से पूछा है, अब जिससे पूछे वो नीचे रखो। किससे पूछा है? ए से। तो ए से पूछा है, ए को बेस बनाओ। कितना ज्यादा है? 1। इसमें ज्यादा पूछा है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना। ये कट गया 25 बार।
यहाँ से आ गया 25%। एक आंसर हो गया आपका ये। आपका ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब आते हैं बेटा इस क्वेश्चन पर। इसमें पूछा है कि ए की आय बी की आय का कितने प्रतिशत है। बी की आय का बेटा ना तो इसमें कम पूछा है ना ज्यादा पूछा है। इसमें पूछा है ए की आय बी की आय का। ये जो ए की आय है ये बी की आय का कितने प्रतिशत है। अब देखो बी से पूछा है ना बी की आय का, तो ये बेस हो गया। इस बार ए की आय पूछी है कितने प्रतिशत है। बेटा ना कम पूछा ना ज्यादा। इसमें पूछा है कि बी का 4 जो है कितने प्रतिशत है। हम इस 5 का कितने प्रतिशत करें कि हमारा 4 आंसर आ जाए। इसका कहने का मतलब ये है। तो ये इसने यही पूछा है बी की आय का ए की आय कितने प्रतिशत है, और परसेंटेज में निकालने के लिए बेटा 100 की गुना। ये कट गया 20 बार और 20 चौक 80। एक आंसर हो गया आपका ये। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपने बेस को रखने में ही गलती कर दी, यहाँ बेस 5 था, यहाँ 4 था, यहाँ फिर 5 हो गया, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आपको ये देखना है किससे कम ज्यादा पूछा है, किसका कितने प्रतिशत पूछा है, आपके आंसर फटाफट होते चले जाएंगे। अब बेटा आते हैं इस क्वेश्चन पर। बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। इस बार पूछिए बी की आय, इस बार पूछिए बी की आय। ए की आय का, ए की आय का पूछा है तो इस बार ए की आय होगा बेस। बी की आय कितने प्रतिशत है, परसेंटेज में निकालने के लिए बेटा 100 की गुना। ये कट गया 4 से 25 बार और 25 पंजे 125%। बेटा ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस। बेटा इस बेस को मैंने बताया था बेस क्या होना चाहिए। अगर आपने इस को ध्यान में रख लिया, इसको सही जगह प्लेस कर दिया, आपका आधा क्वेश्चन वहीं फिनिश हो जाता है। मैंने कहा था ना बच्चे इसी में उलझे रहते हैं, उसका कारण यही है कि इसको नीचे रखें। देखो बेटा जिससे कम ज्यादा पूछे उसको बेस बनाओ, जितना कम ज्यादा हो वो ऊपर रखो। क्योंकि यहाँ पूछा था 5 से 4 कितना कम है, तो 5 से 4 एक कम है। यहाँ पूछा था 4 से 5 कितना ज्यादा है, एक ज्यादा। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना। आगे बेटा आपको 100 की गुना भी नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। 1/4 का मतलब कहीं भी आए आपको आंख मीच कर 25% लगा देना है। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी सारे परसेंटेज में लिखवाऊंगा अभी आपको, ठीक है। ये आपकी बेसिक चीजें हैं। क्या है ये बेसिक चीजें। एक बार ये आपकी पक्की कर दे उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, ठीक। और ये पूछे किससे कौन सा कितना ज्यादा कम ज्यादा है, तो जिससे पूछे बेटा वही बेस बनाना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक टीम में 40 खेल खेले, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, ठीक है, और उनमें से 24 जीते। उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। वो कह रहा है बेटा उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का, कौन से जीते हुए। बेटा 40 खेले 24 जीते, वो यही कह रहा है कि 40 का 24 कितना प्रतिशत है। वो यही कह रहा है उसने 40 खेल खेले तो 40 हो गया बेस, और 24 जीते। वो यही कह रहा है कि 40 का 24 कितना प्रतिशत है, जीते हुए खेलों का कितना प्रतिशत है। उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना। ये बेटा 0 से 0 कट गया और 4 से 6 बार कट गया 24, और 6 टेंजा होते हैं 60। बेटा 60% है जीते हुए खेलों का प्रतिशत। दूसरा आपसे पूछा है कि उस टीम द्वारा हारे हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। बेटा बेस तो 40 ही रहेगा, क्योंकि 40 में से ही जीते हैं 40 में से ही हारे हैं, ठीक। तो 40 में से अगर 24 जीत गए तो हारे कितने। एक बात बताओ मुझे, अगर हारे कितने, 40 मैच खेले, ठीक, उसमें से 24 निकाल दो जीते हुए, बचे कितने 16। ये 16 मैच आप हारे हो, ठीक। अब वो यही कह रहा है कि 40 का 16 कितने प्रतिशत है, निकाल दो। 16 को ऊपर रखो, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना। ये 0 से 0 कट गया और 4 चौक 16 और 10 चौक 40%। और बेटा मैंने शुरू में बताया था कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है। देखो 60% जीते 40% हारे, तो टोटल मैच कितने हो गए 100%, ठीक।
परसेंटेज कभी भी 100 से ऊपर नहीं जाएगा। वो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है बढ़ गया घट गया वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी ओरिजिनल जो चीज होती है वो 100% होती है बेटा। 60% हारा वो, 40 का 24 60% है और 40 का 16 40% है। यही आपके आंसर्स हैं। और बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन से ही ये आपकी जो ये वाली प्रॉब्लम है ये दूर होगी। किसको बेस मानना है? इसमें हमने 40 को क्यों माना? क्योंकि 40 टोटल था, 40 में से ही वो जीता है, 40 में से ही वो हारा है। हारने वाले मैचों का प्रतिशत पूछा है और जीतने वाले मैचों का प्रतिशत पूछा है। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों काम 40 पर हुए हैं इसलिए हमने 40 को बेस माना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि x बराबर 600 और y बराबर 800 है, देखो x है और y है, x है 600 और y है 800। अब उसने पूछा है, कहा है कि x y से कितने प्रतिशत कम है। बेटा ये पूछा है इससे, 800 से 600 कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अगर बूट अगर बेटा वो बोलता 800 का 600 कितने प्रतिशत है, तब 800 बेस रखते और 600 ऊपर रखते। लेकिन जब कम और ज्यादा पूछे तो बेटा आपको कम और ज्यादा ही निकालना है। 800 से 600 कितना कम है? 200। 800 से पूछा है, y से पूछा है ना, तो y रखेंगे बेस। 800 से 600 कितना कम है? 200। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना। ये बेटा 4 बार कट गया, 200 चौका 800, और ये 4 से कट गया 25 बार। कितना आ गया? 25%। यही आपका आंसर है। बेटा कुछ ही सेकंडों में होंगे ये क्वेश्चन, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसको 600 और 800 मानकर करें। x और y है 600 और 800। बेटा आप रेशियो बना लो, अभी ये और छोटा हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। इसका मतलब x और y का रेशियो आ गया 3:4। ठीक, अब वो यही कह रहा है कि 4 से 3 कितना कम है? कितना कम है बेटा? एक कम है 4 से 3। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना। कितना आ गया? 25%। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चंस में आपको कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है, आप यही निकाल देंगे कि 800 से 600 200 कम है और 200 ऊपर रहेगा, 800 नीचे 1/4, और आपको पता है 1/4 होता है 25%। ठीक, अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी मैंने बहुत ही इजी और बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं, और ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल लेवल तक की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। ठीक, एक बार बेसिक क्लियर कर दे उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस की तरह हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक टोकरी में 300 आम है। ठीक है जी, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए। वितरित का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए गए। टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटा जो बचे हुए आम है उनका पूछा है, वो कुछ भी पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत वितरित कर दिए, या पूछ सकता है कितने प्रतिशत शेष बच गए। अगर ये पूछता तो इसको निकालते, शेष पूछा है तो शेष को निकालेंगे। बेटा टोटल कितने थे? 300, तो 300 तो हो गया हमारा बेस, क्योंकि 300 पर कैलकुलेशन करेंगे। टोकरी में कितने आम थे? 300। 75 तो बांट दिए, बचे कितने? 300 में से 75 हमने बांट दिए, बचे कितने? 225। अब बेटा यही क्वेश्चन बन गया कि 300 का 225 कितने प्रतिशत है। शेष आमों का प्रतिशत पूछा है, तो बचे कितने? 225। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना। बेटा 2 जीरो कट गई। ठीक, और 3 सत्ते 21, बचा 1 और 3 5 जा 15। कितना आ गया? 75%। अब एक बात बताओ, जब 75% बच गए, कोई भी चीज 100% होती है, तो 25% कितना? 25% क्या? वितरित कर दिए। परसेंटेज में 25 है वो, और नंबर्स में 75 है। नहीं तो आप निकाल के देख लो 300 का 25% 75 ही होता है, या 300 का 75% करेंगे आप 25% ही होता है। किधर से ही पकड़ लो इस क्वेश्चन को, आ गया ना वही 725। ठीक, आपसे पूछा था शेष आमों का, तो शेष आमों का निकाल दिया हमने 75। ठीक बेटा, ये आपका ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन करते चलो, समझते चलो।
आगे अच्छे क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे और बेस क्लियर करेंगे हम आपका। अब देखो, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, ठीक है जी, हमें नहीं पता कितने सेब थे। 40% सेब बेच देता है, ठीक है, और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास सेब थे, ठीक। अभी बेटा मैंने बताया था कोई भी चीज जो होती है, कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है, ये मानकर चलो। मान लो उसके पास 100% सेब होंगे, 40% उसने बेच दिए, ये उसने बेच दिए और ये बचे रह गए, बचे रह गए। बेच कितने दिए उसने? 40%। बच कितने गए? 60। क्योंकि टोटल कितना होगा? 100%। बेटा कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है, ठीक है। 40% उसने बेच दिए तो बचे कितने? 60%। अब या तो इसको ऐसे पकड़ लो कि 60% ही मेरा 420 है, या इसको रेशियो बना लो। देखो परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाता है, जीरो से जीरो कट गई, रेशियो बन गई 2:3, और यहाँ से टोटल आ गया 5। यहाँ से मेरी एक रेशियो बन गई कि उसके पास 5 सेब थे टोटल, 2 उसने बेच दिए, 3 उसके पास बच गए। वो कह रहा 3 नहीं बचे, कितने बचे? 420। ठीक है बेटा, तो ये कितने गुना है इसका? 140। क्योंकि बेटा मैं आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, मैंने पहले ही बोला था, जिस बच्चे ने रेशियो की वीडियो नहीं देखी वो देख लो, इस चैप्टर में समस्या नहीं आएगी आपको। 3 यूनिट इक्वल है आपके 420 के, यहाँ से आपका 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 420/3, कितनी आ गई? 140। जब दिया था बेटा 3 यूनिट 420, यहाँ से आपकी 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई। मैंने आपको बताया था ओरिजिनल निकालने के लिए किसी ओरिजिनल से ही रिलेट करोगे। यहाँ ओरिजिनल क्या था? बचे हुए सेब। अब आपसे अगर ये पूछता कि बेच कितने दिए, तो इसका भी 140 गुना कर दो। 140 दूनी 280, 280 सेब बेटा बेच दिए। अगर वो पूछे कि टोटल कितने थे, तो बेटा इसका 140 गुना कर दो, इसका 140 गुना हो गया 700। यही बेटा आपका आंसर है। आपसे पूछा है कि प्रारंभ में उसके पास टोटल सेब कितने थे, ठीक है। अब देखो एक बार और समझो, यहाँ है बेचे गए और यहाँ है बचे, 40% बेच दिए, 60% बचे, या इसको ऐसे पकड़ लो आप, 60% जो बचे वो मेरा कितने के बराबर है? 420 के, ठीक है बेटा। और मैंने कितना माना है? कोई भी चीज 100% होती है, तो बेटा यहाँ से मेरा 1% निकल कर आ जाएगा 420/60, और 100% निकालने के लिए 100 की गुना, जीरो से जीरो कट गई, 6 सत्ते 42, और ये बेटा यहाँ से आ जाएगा आपका 700, ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूं अभी आप ऐसे क्वेश्चंस को मत करो, जितना हो सके क्वेश्चंस को रेशियो पर पकड़ो, क्योंकि बेटा आगे जब क्वेश्चंस की लैंग्वेज बढ़ेगी ना, वो जब इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन आएंगे उनमें आप फंस जाओगे इस तरीके से, ठीक है। तो आप अभी रेशियो से पकड़ो, एक ही कंसेप्ट रखो, उसके बाद जैसे भी आपको सूटेबल हो आप क्वेश्चन कर देना, मैं दोनों तो बता ही रहा हूं आपको। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो बेटा, दिया है कि ए की आय की 10%, बी की आय की 15% और सी की आय की 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपए हो तो बी की आय क्या होगी? देखो बेटा, ए की आय का 10% इक्वल है बी की आय का 15% इक्वल है सी की आय का 20%। परसेंट से तो ये परसेंटेज कट जाएंगे बेटा सारे, यहाँ से बन गया 10A इक्वल है 15B इक्वल है 20C, ठीक। क्या बेटा ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो में नहीं कराए थे? यहाँ से एक बार मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी मिल जाए, उसके बाद बेटा कुछ भी पूछ ले वो, ठीक। ओरिजिनल वैल्यू भी दी है, बी की आय निकल जाएगी आराम से। इसको निकालने के लिए मैंने बताया था ये मेरा हो जाएगा ए और ये मेरा हो जाएगा बी, क्योंकि तीनों ही इक्वल है, 15:10। अब बेटा ये मेरा हो जाएगा बी और ये मेरा हो जाएगा सी। बी है मेरा 20 और सी है मेरा 15।
यहाँ से बेटा मेरा A इज टू B इज टू C आ जाएगा। अब ये इक्वल नहीं है, यहाँ B 20 है, यहाँ 10 है, इसको इक्वल कर लो। ये 20 कर लिया, ये किया तो इसमें भी मल्टीप्लाई करो 2 की। ठीक है, ये मैं आपको रेशियो चैप्टर में बता चुका हूँ। तो यहाँ से मेरा A आ गया 30, B आ गया 20 और C आ गया मेरा 15। बेटा ये मेरे A रेशियो, B रेशियो, C आ गए। अब ये और भी छोटे हो सकते हैं, या तो और छोटे करके कर लो या यहीं से निकाल दो। बेटा वो कह रहा है कि उनकी कुल आय का योग 7800 है। ए कमाता है 30 रुपए, बी कमाता है 20 रुपए और सी कमाता है 15 रुपए। तो तीनों मिलकर कितने कमाते हैं? 30 और 20 50 और 15 65। तो बेटा जो मेरा 65 यूनिट है वो उसके 7800 के बराबर है। यहाँ से बेटा एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 7800 अपॉन 65। उसके बाद बेटा जो पूछे पी की पूछिए, उतने ही गुना कर दो। अब एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी? बेटा देखो 13 पंजे 65 और 13 छिंग 78 डिवाइड हो गया और ये 5 से कट गया 120 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 120। जब मेरा ये ओरिजिनल वैल्यू इसका 120 गुना करके 7800 आ रहा है, तो बेटा इन सब का 120 गुना कर दो। 12 दूनी 24। तो बेटा ये कमाता है 2400 रुपए। कौन? बी। आपसे बी ही पूछा है, यही आपका आंसर है। आपसे पूछता ए कितना कमाता है, तो इसका भी 120 गुना कर दो। आपसे पूछता सी कितना कमाता है, तो इसका भी 120 गुना कर दो। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें मैं आपको रेशियो कंसेप्ट में या रेशियो चैप्टर में सिखा चुका हूँ। सिर्फ इस बार उसने क्या किया है, ये क्वेश्चन मैंने वहां इसी वजह से छुटवा दिए थे, इसी वजह से छोड़ दिए थे क्योंकि इनमें एक साइन आ रहा था परसेंटेज का। तो मैंने यही सोचकर छोड़े थे कि जब परसेंटेज चैप्टर चलेगा वहां आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बेटा जो अब आपका जो ओरिजिनल परसेंटेज है ना, वो अब स्टार्ट होगा। ओरिजिनल जो परसेंटेज चैप्टर है वो आपका अब स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां से आपको और कई चीजें सिखानी है। देखो, अभी मैं इसको 100 ही मानकर करता हूं। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय अधिक है, मान लो बी की आय 100 है। 100 इसलिए मान रहा हूं क्योंकि बेटा 100 का 10 20 30% कुछ भी करोगे तुरंत हो जाता है। अब जो ए की आय है बी की आय से 10% अधिक है। अगर ये 100 है और 10% अधिक है, 100 का 10% 10, तो कितना होगा? 110। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि बी 100 रुपये कमाता है तो ए 110 रुपये कमाता है, 10% अधिक कमाता है। वही तो बोला है। यहाँ से इनके ये रेशियो आ गए, या तो ऐसे ही कर दो इनको। रेशियो आ गए मेरे 11:10। बी 10 कमाता है तो ए 11 कमाता है। अगर इनका आप परसेंटेज निकालोगे तो 10% ही आएगा। ये बेटा मेरा बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका है, जो क्वेश्चन में मुझसे बोला है मैंने रेशियो सेट कर लिए। अब वो बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से, इसकी आय से, तो मेरा बेस हो गया ये। बी की आय कितने प्रतिशत कम है, तो बेटा कितनी कम है? एक। एक को मैंने रखा यहाँ, और 1/11 कितना होता है बेटा परसेंटेज में निकालने के लिए? 100 की गुना। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा ये 11 निम्मा 99, बचा 1 और 11, इसको लिखेंगे ऐसे ही। ये मेरा हो गया आंसर। 9 से ही 1/11% कम है। किसकी? बी की आय। किसकी आय से? ए की आय से। अब देखो बेटा, यहाँ तो बेटा ये 10% था। अब आपको ऐसे 100 मानकर भी नहीं करना है। देखो, ए इज टू बी, वो कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो बेटा अब इसके लिए एक और ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखो बेटा, यही है परसेंटेज में जो समझने वाली मेन बात है। बेटा मुझे पता है 10% मेरा 1/10 होता है, या 1/10 मेरा 10% होता है। अब मेरा कहीं भी 1/10 आ रहा है, क्या मैं बार बार परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना 100 की गुना करूंगा? जब मुझे पता है 1/10 मेरा 10% होता है,
या 10% मेरा 1/10 होता है। तो क्यों ना मैं इनको कुछ हद तक याद कर लूं, क्योंकि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं अभी आपकी समझ में आएगा। देखो बेटा, 10% होता है मेरा 1/10। उसने बोला जो ए की आय है बी की आय से। बेटा ये जो बेस है ये मेरे ए और बी है। वो कह रहा है बी की आय से ए की आय 10% फालतू है, अधिक है, 1/10 है। तो बेटा 10 इसको मानो, और जो ये ऊपर होता है, चाहे ये ऐसे हो 3/10 हो, 7/10 हो, किसी भी तरीके से आपको कोई फ्रैक्शन मिल जाए। इसका अर्थ ये है कि जिसको ज्यादा बोल रहा है उसको ज्यादा इसी में जोड़कर लिख दो। 10 और 7 17, 10 और 3 13। यहाँ थी मेरे पास 1/10। तो बेटा अगर मेरी बी 10 है तो ए कितनी है, 10 और 1 11। यहाँ से मेरे क्या है, तुरंत रेशियो निकल कर आ जाते हैं, तुरंत रेशियो आ जाते हैं बेटा ये। और देखो ये है भी इससे 10% ज्यादा ही। ठीक, अगर आपसे इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं कि जो ए है वो बी से कितने परसेंट ज्यादा है, तो बी से पूछा है, जिससे पूछा है उसको नीचे रखते हैं बेस। कितना फालतू है, 1 और 1/10 क्या होता है बेटा, 10%। और क्वेश्चन में भी यही बोला है कि जो ए की आय है वो बी की आय से 10% फालतू है। बेटा मेरे यहीं तुरंत रेशियो सेट हो जाएंगे, मुझे ना कुछ 100 मानने की जरूरत है ना कुछ और करने की जरूरत है। ठीक, अब आपसे इसमें वो कुछ भी पूछ ले, या तो कुछ ओरिजिनल देगा, यदि ए बी इतने कमाता है तो ए कितने कमाएगा, या दोनों की इनकम का अंतर ये है तो इसकी बताओ, वही रेशियो वाला कंसेप्ट हमें सिखाना है आपको अभी। ये आपको सेट करना आ गया, ये वाला रेशियो। इसके आगे की कहानी तो बेटा हम पीछे आपको बता चुके हैं। ठीक, अब देखो आपसे पूछा है अब कि बी इससे ए से बी कितने प्रतिशत कम है। ए से पूछा है बी, बी कितना कम है बेटा, 1। 11 से 10 कितना कम है, 1। और बेटा 1/11, 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11%। अभी बेटा आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है कि 1/11 और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, सीधे ही 1/11 दिखा आपको, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11। अब बेटा कौन सी परसेंट का क्या होता है मैं आपको बताता हूं एक बार। बेटा 50% का अर्थ क्या होता है, 50% को मैं 50/100 लिख सकता हूँ, क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं नीचे 100 आता है। और 50/100 का अर्थ है 1/2। अब कहीं भी आपको 1/2 दिखे तो उसका अर्थ है 50%, या 50% दिखे तुरंत आंख मीच के 1/2 लिख दो। ठीक, अब बेटा 33 से ही 1/3% का अर्थ होता है आपका 1/3। आपका कहीं भी निकल के आया 1/3, तुरंत बेटा ये लगा दो, या 33 सही 1/3 आया, इससे रेशियो बना दो 1/3 से। ठीक, आपको 100 में और उसमें नहीं पढ़ना है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। देखो कैसे ये चीजें आपका टाइम कैसे बचाएंगी अभी बताऊंगा आपको। बेटा 25% को आप सीख ही गए होंगे। 25% का अर्थ होता है 1/4, और 20% का अर्थ होता है 1/5, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। और बेटा 16 से ही 2/3 का अर्थ होता है 1/6। और बेटा 14 से ही 2/7 का अर्थ होता है 1/7। ये कुछ परसेंटेज है बेटा, इनको आप डायरेक्ट याद रख लेना। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे आती रहेंगी मैं आपको उसी हिसाब से बताता रहूंगा। जैसे अभी आ गई थी एक 9 से ही 1/11, जिसका अर्थ होता है 1/11। ठीक है, अब बेटा ये कहाँ काम आएंगे, देखो ये कहाँ काम आएंगे। बेटा अभी एक क्वेश्चन आया था कि जो ए की आय है, जो ए की आय है वो बी से 10% अधिक है। बेटा 10% दिया था, आपने क्या किया, इसको 100 मान लिया, इसको 110 तुरंत कर दिया।
चलो मैंने मान लिया ये तो हो गया। बेटा गलती से इसको ये कह देता कि 33 सही 1/3% अधिक है। ए की आय बी की आय से 33 सही 1/3% अधिक है। बेटा अब आप इसमें उलझ जाते। इसको तो मान लेते 100, इसको कितना मानते? कितना मानते? 133.3333। और बेटा जैसे ही ये पॉइंटों में गया आपकी कैलकुलेशन उलझ गई। जिस क्वेश्चन में हमको 15 से 10 सेकंड लगेंगे, 10 से 15 सेकंड, वो आपका 1 मिनट का क्वेश्चन बन जाएगा इस 100 से। ठीक है, अब देखो अगर यही परसेंटेज दे कितनी जल्दी रेशियो निकल के आएगा, ए अपॉन बी। मुझे क्वेश्चन दे दिया कि ए की आय बी की आय से 33 सही 1/3% अधिक है, और 33 सही 1/3% का अर्थ होता है 1/3। इसका मतलब ये हुआ बी की 3 है तो ए की कितनी है 4। बेटा 4-3 का रेशियो तुरंत फेंक देगा। अब आपसे पूछेगा तो ये बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब ए की आय से पूछा है, ए की आय से पूछा है तो ए बेस कितनी कम है 1, और 1/4 क्या होता है 25%। बेटा इस तरीके से कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन होंगे आपके। यहां से मैंने आपको क्या सिखाया कि यदि 1/11 कहीं आ जाए और आपसे बोले कि 9 से ही 1/11% अधिक है, तो आप क्या करेंगे? मान लो ए और बी है, जो बी की आय है वो 9 से ही 1/11% है ए की आय से, तो ये 11 से 12 हो जाएगी, इसको जोड़ देंगे। अगर बेटा बोल रहा है कम है तो 11 से कर देंगे 10। ठीक है, यही बेटा आपका परसेंटेज है। मान लो आपका 2/7 आ गया, कोई परसेंटेज या कोई फ्रैक्शन ऐसी है जिसका निकल के आया 2/7। ठीक है, एक बार फ्रैक्शन आ गई, अब आपसे बोल रहा है कि इतने प्रतिशत ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो बेटा 7 से 9 हो जाएगी, कम है तो बेटा 7 से 5 हो जाएगी, क्योंकि 7 में से 2 गए 5, और ज्यादा है 7 और 2 9। इस तरीके से आप रेशियो बना लेंगे। अब बढ़ते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से पूछा है आपको, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही तुरंत कर देंगे। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, और 10% का मीनिंग होता है 1/10, तो 10 से 11, क्योंकि बी से ए की आय ज्यादा है तो ए को ज्यादा करना है इसलिए 11 लिखा। ठीक है, ये हो गए हमारे रेशियो। अब पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय से बी की आय, तो ए की आय से ए का वैल्यू है बेटा 11, और कितनी कम है 1। बी की आय 1 कम है, 1/11 क्या होता है 9 से ही 1/11। यही बेटा आपका आंसर है। ये है बेटा परसेंटेज सारा। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, सीधे क्वेश्चन आते रहेंगे, करते रहेंगे। अगर आपकी समझ में ये चीजें आ गई, किसको बेस रखना है वो आ गया, परसेंटेज बेटा चैप्टर कुछ नहीं है। अब देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया। इस क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 33 सही 1/3% कम है। बेटा सबसे पहले तो एकदम दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, 33 सही 1/3% का मीनिंग होता है 1/3। किसकी कम है? बी की आय से। ए की आय कम है, ए की कम है ना, ए की आय बी की आय से, तो बेटा ये बी की होगी। कितनी कम है? 1, तो ये ए की हो गई। रेशियो आ गए तुरंत। कहने का अर्थ ये हुआ कि बी 3 रुपए कमाता है तो ये 2 रुपए कमाता है। परसेंटेज में पूछेगा तो ए कितना कम कमाता है? 33 सही 1/3, जो हमें दिया है। लेकिन अब हमसे पूछेगा कि बी की आय ए की आय से, इस बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बेटा ए की आय से बी की आय जिससे पूछा है वो बेस कितनी अधिक है? 1 अधिक है। बेटा 1 ऊपर रख दो, और 1/2 क्या होता है? 50%। निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये है बेटा आपका रेशियो चैप्टर, रेशियो नहीं सॉरी परसेंटेज चैप्टर। ये है आपका परसेंटेज चैप्टर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है। सबसे पहले रेशियो बनाओ और रेशियो पर ही खेल जाओ। ठीक है, कुछ ही सेकंडों के ये क्वेश्चन है, और सेकंडों के क्या बेटा आप कलम भी नहीं चलाएंगे इन क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस में तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता कि आप कलम चलाएंगे अगर आप इस कंसेप्ट से इन क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि ये माइंड में ही हो जाएंगे। ए की आय बी की आय से कम है तो 3 से 2 कम है। अब वो ये एक को दे देगा 3 से 2 कम है, दूसरे को पूछेगा कितना ज्यादा है। ठीक, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। किसकी पूछी है? बी की। किससे पूछी है? ए से।
और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि जिससे पूछे वो आपका बेस होता है। इससे कम ज्यादा पूछिए तो ये हो जाएगा बेस। कितनी कम ज्यादा है वो यहाँ रखो, और 1/2 आप जानते ही हैं 50% होता है। अब इसी टाइप का बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखो, इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। यदि आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है, ठीक है, तथा क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है, तो आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बेटा 3 लोग हैं, पी क्यू आर, ठीक है। सबसे पहले इस वाले को ले लो कि 30% का अर्थ क्या होता है। 30% का अर्थ होता है 3/10, और दूसरी परसेंट है 20। बेटा हमको पता है 20% का अर्थ होता है 1/5, ठीक। आपसे बोला है यदि आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है। बेटा आर की ज्यादा है क्यू से 30%। 30% होता है 3/10, तो बेटा ये तो होता है बेस जो होगा यहाँ। क्यू से बोला है ना, क्यू से आर 30% ज्यादा है। यदि आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है, और कितना ऊपर है 3, तो 10 और 3 13। बेटा इन दोनों में रेशियो आ गया। मैंने जो बोला था जो ऊपर होता है वो जुड़ जाता है, ज्यादा बोल रहा है कम बोल रहा है तो घट जाता है। अगर Q 10 कमाता है तो R 13 कमाता है, इन दोनों के रेशियो आ गए। फिर कह रहा है Q की आय P की आय से 20% अधिक है, P की आय से, तो ये P है, P की आय से 20% अधिक है, तो ये बेटा ये 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आपके तीनों के रेशियो निकल जाएंगे। अब मैंने बताया आपको ये दोनों जब एक जगह हैं तो ये 10 है, यहाँ ये 6 है, जो मैं आपको रेशियो में क्लियर करा चुका हूँ। या तो बेटा दोनों इक्वल होने चाहिए, नहीं है तो इक्वल बना लो। तो इसको मैंने 30 बना लिया और इसको भी मैंने 30 बना लिया। इसको 30 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई कर दी, इसको 30 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई कर दी। अब बेटा इसका साथी ये भी है तो यहाँ भी कर दो, इसका साथी ये है तो यहाँ भी कर दो। यहाँ से मेरे रेशियो आ गए 25:30:39। बेटा अब आप निकाल के देख लेना, ये जो R है ये इससे 30% ज्यादा ही निकलेगा, और बेटा ये जो Q है ये इससे 20% ज्यादा ही निकलेगा, ठीक। इससे ये 30% ज्यादा निकलेगा, इससे ये 20% ज्यादा निकलेगा, ठीक है बेटा। आप निकाल के देख लेना, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका है जो उसने बोला है। ये आ गए हमारे रेशियो। P कमाता है 25, Q कमाता है 30 और R कमाता है 39। अब आपसे पूछा है कि आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आर की आय, बेटा आर क्या है, ये है, और पी क्या है, ये है। उसने बोला आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बेटा पी से पूछा है तो पी हो जाएगा नीचे, और कितने अधिक है बेटा 25 से 39 कितना अधिक है 14। 25 और 5 30 और 9 39, 9 और 5 14। बेटा 39 में से 25 घटा दो 14 ही आएगा। उसने यही पूछा है कि इस 25 से 39 कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, 25 चौका 100 और 14 चौका 56। बेटा ये आपका आंसर है 56%, ठीक। आपका आंसर है कि पी की आय से आर की आय 56% अधिक है, ठीक है बेटा। मैं समझता हूं आपकी समझ में अब ये कंसेप्ट आ गए होंगे। अब हम अपने अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना रहे। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो ये है मूल्य, प्राइस। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। बेटा अब 100 मानकर मत करना, 20% मैंने आपको बता दिया। 20% का अर्थ होता है 1/5। 20% की वृद्धि हो रही है तो ये हो गया 5 से 6। आज 5 रुपए किलो चीनी मिल रही है, कल को मिलेगी 6 रुपए किलो, 20% की वृद्धि होने के बाद।
अब बेटा वो कह रहा है चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना रहे। अब बेटा आ जाता है कंजम्पशन। स्पेलिंग देख लेना बेटा, कंजप्शन होती है खपत। बेटा जिस रेशियो में किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं उसी रेशियो में उसकी जो कंजप्शन है वो कम हो जाती है। बेटा अगर किसी वस्तु के मूल्य बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे, तो हमको उसकी खपत उसी रेशियो में कम करनी पड़ेगी। ये एक तरीके से आप ऐसा मानो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसमें हम इसको वाज नहीं कर सकते, इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ी होगी। उसी तरह बेटा ये है कि जिस रेशियो में आपकी प्राइस हाइक होगी, बढ़ेगी, उसी रेशियो में आपके कंजप्शन आपको कम करनी पड़ेगी। अब क्यों होता है ऐसा, अभी आपकी समझ में आएगा। देखो आपके प्राइस बढ़े 5 से 6, 20%, तो आपकी कंजप्शन हो जाएगी 6 से 5, उसी रेशियो में उल्टा हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है देखो बेटा, उसमें क्वेश्चन में बोला है चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे, उसके खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो खपत को कम करना पड़ेगा। जब हमारा खर्चा सेम रहेगा तो खपत जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा है उसी रेशियो में हमारी खपत कम हो जाएगी। देखो अब कैसे, मान लो पहले 5 रुपए किलो चीनी थी, एक परिवार 6 किलो चीनी खा जाता था, तो मान लो चीनी का खर्चा कितना आया, 30 रुपए। अब जब चीनी के मूल्य बढ़ गए, 6 रुपए किलो हो गई, तो उसने खपत कर दी 5, 5 किलो ही खाने लगा। पहले 6 किलो खाता था, 5 किलो चीनी खाने लगा वो परिवार। जब 6 रुपए किलो हो गई, तो यहाँ से उसका खर्चा कितना आया, अब भी 30 है। क्या खर्चे पर कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। उसने क्वेश्चन में यही बोला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ रहा है तो उसी रेशियो में आप अपनी खपत कम कर लोगे, जिस रेशियो में आपका प्राइस घट रहा है आप उसी रेशियो में अपनी खपत बढ़ा लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को सेट करने का तरीका है। तो आपने अपनी खपत को किस रेशियो में कम कर लिया, आपने अपनी खपत को किस रेशियो में कम कर लिया, 6 से 5 कर लिया। और बेटा 6 से 5 का अर्थ क्या होता है, 6 से मैंने 1 कम कर ली, पहले में मेरी खपत 6 थी, आज मेरी खपत 5 हो गई, कितनी कम कर ली, 1। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुणा, लेकिन हमको पता है 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%। बेटा यही आपका आंसर है। यदि कोई आदमी या यदि कोई परिवार चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाएगी तो वो अपनी खपत को 16 से ही 2/3% कम कर लेगा, खर्चा पर कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है बेटा। जिस रेशियो में आपका प्राइस बढ़ रहा है उसी रेशियो में, अगर ये 5 से 6 हो रहा है तो कंजप्शन को 6 से 5 कर दो, अगर ये 3 से 4 हो रहा है तो इसको 4 से 3 कर दो, ठीक है। अब हमारा खपत का रेशियो आ गया 6:5। अब 6 से 5 हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो 6 पे एक कितना परसेंट, 16 से ही 2/3%, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन देखते हैं चलो। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, ठीक है। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखो बेटा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, आपको पता है 10% होता है मेरा 1/10, मैंने 10 से 9 कर दिया इसको, क्योंकि कमी कर रहा हूं मैं इसको कम कर रहा हूं 10 से 9। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, 10 से 9 कर दिया, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। बेटा पुराना मूल्य ये है, नया मूल्य ये है कमी होने के बाद। अब इस पुराने मूल्य पर लाने के लिए तो मुझे 9 से 10 लाना पड़ेगा ये मूल्य, ठीक है। पुराना मूल्य क्या था, 10 था, तो वो यही कह रहा है कितनी वृद्धि करनी होगी। तो बेटा पुराने मूल्य पर लाने के लिए क्या करना होगा, 9 से 10 करना होगा, तो ये होगा बेटा वृद्धि। मुझे वो 9 से 10 करनी होगी फिर दोबारा से उस वस्तु की कीमत। तो 9 से 10 का अर्थ है बेटा 9 से कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे, फिर 1, 1 बढ़ा दिया मैंने। और 1/9 क्या होता है बेटा, 1/9 होता है आपका 11 सही 1/9%।
मैंने आपको 1/11 तो लिखवा दिया था, अब 1/9 भी लिख लो बेटा। 1/9, बाकी मैं आपको लास्ट में इन सबके कलेक्ट करके एक साथ दे दूंगा। 1/9 का अर्थ होता है बेटा 11 सही 1/9, और 1/11 का अर्थ होता है 9 सही 1/11%। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको 11 सही 1/9% वृद्धि करनी होगी पुराने मूल्य पर लाने के लिए। ठीक, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, हमने कमी कर दी, 10 से 9 कर दिया। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो पुराना मूल्य ये था, नया मूल्य ये था, नए मूल्य से पुराने मूल्य में जाने के लिए फिर 9 से 10 करना होगा, और 9 से 10 करेंगे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 1/9, और 1/9 क्या होता है? 11 सही 1/9%। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैं मानता हूं अब आप से बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे और सेकंडों में आपसे हो जाएंगे। ठीक, आपको कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है। ये 10 से 9 हो रहा है, उसको 9 से 10 करोगे, और 9 से 10 1/9, और 1/9 आप आंखों में ही क्वेश्चन को कर डालेंगे। अब बेटा एक ये तरीके के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ो। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? आप सोच रहे होंगे कुछ नहीं होगा। कुछ परिवर्तन, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कुछ परिवर्तन नहीं होगा। बेटा किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे एक बार 10% घट गई, एक बार 10% बढ़ गई, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। और बेटा ये ऑप्शन में आंसर होता है एक, जो कि गलत है। ठीक, पहले इसको मैं 100 मानकर बताता हूं। मान लो वो संख्या 100 है। ठीक, इसके लिए बच्चे क्या है, सूत्र याद करके रखते हैं, और बेटा सूत्र हो जाता है फेल, जो फॉर्मूला है। अभी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, तो फॉर्मूलों के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। अभी मैं आपको 100 मानकर बताता हूं। मान लो वो संख्या 100 है, पहले 10% बढ़ाई, 100 से कितनी हो गई? 110, और फिर पहले घटाई है बेटा, अच्छा पहले घटाया, 100 से कितनी हो गई? वो 90। अब वो कह रहा है कि फिर 10% बढ़ा दी। यहाँ पे तो बेटा वो कम कर दी, यहाँ पे वो बढ़ा दी 10%। अब 90 का 10% जब मैं करूंगा, तो 90 का 10% होता है 9, और 90 से 9 बढ़ा दी तो कितनी हो गई? 99। बेटा शुरू में संख्या 9 थी, अब रह गई 99, कम हो गई ना? कम हो गई। और बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आंसर कम में ही आता है। ठीक है, हमेशा कम होगी जब एक बार बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, एक बार घटाया जाएगा बढ़ाया जाएगा, और परसेंटेज सेम होगी। ठीक है, उसका आंसर ये नहीं होगा, कभी आप ये मारिए। अब 100 थी, 99 रह गई, तो 100 से 99 कितना कम है? 1। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, कितने परसेंट कम हो जाएगी? 1%। यही बेटा आपका आंसर है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, यह बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं, जैसे 10 ये वन और ये वन, वन वन जा वन, 1% कमी। ये आप प्रैक्टिस में जब आपके चीजें आ जाएंगी, आप इसको आंख बंद करके इसका आंसर लगा कर आ जाओगे एकदम। 1% की कमी ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, 1% की कमी भी मिलेगा, 1% की वृद्धि भी मिलेगा, और कुछ परिवर्तन नहीं होगा ये भी मिलेगा। तो इनके आंसर लगाने में, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लगाने में थोड़ी सी सावधानी रखना बेटा, थोड़ी सी सावधानी रखना। ठीक है, इनमें हमेशा कमी ही निकल के आती है। अब आते हैं बेटा हमारा कंसेप्ट क्या है। देखो, किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, पहले कर दिया उसको 10 से 9, फिर 10% बढ़ाया जाता है, अब कर दिया 10 से 11। ठीक, तो बेटा इधर के की इधर गुना हो जाती है 10 ढाई 100, और इधर के की इधर गुना हो जाती है 11 निम्मा 99। ठीक है, तो अब आपके संख्याएं हो गई 100 से 99, और बेटा 100 से 99 हो रही है, तो कितनी कम हो रही है? 1। और 100 से 99 का परसेंटेज होता है 1%, 1% की कमी। और बेटा देखो कमी भी हो रही है। ठीक, और बेटा ये जो वाला कंसेप्ट है ना, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एग्जाम के पर्पज से। देखो, इसको बोलते हैं बेटा सक्सेसिव इंक्रीज, या सक्सेसिव
डिक्रीज, लगातार बढ़ना या लगातार घटना। जैसे मान लो कोई नंबर 100 है, वो पहले बढ़ा 10%, 110 हो गया, फिर 10% बढ़ गया, ठीक है, 121 हो गया। मतलब ये पहले ये बढ़ा, फिर इस पर ये बढ़ा, फिर इस पर और या कम हो गया, इस तरीके से जो चलता है वो सक्सेसिव इंक्रीज, या ऐसे बोले कि पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होते हैं उसमें, ठीक है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सेट करने का तरीका यही है, अगर कोई वस्तु 10% पहले बढ़ रही है, 10 से 11 हो गई, फिर 10% कम हो रही है, 10 से 9 हो गई, बेटा ऐसे क्वेश्चंस में इनकी मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई क्यों होती है बेटा, ये चीज हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे और आगे। तो ये हो गई 10 10 जा 100, और ये हो गए 11 9 जा 99। और बेटा ये कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इजी बना देता है, ठीक है। अब आपकी अब आपका क्वेश्चन निकल के आया कि पहले वो नंबर 100 था, अब हो गया 99, जब हमने उसमें दो बार ये काम किया, एक बार 10% बढ़ाई, एक बार 10% घटाई, तो 100 से कितनी कम हो गई, एक, और 1/100 क्या होता है, 1%। और बेटा क्या हो रही है, कमी, देखो 100 से 99 कमी तो हो रहा है, इसलिए कमी ही इसका आंसर होता है, ठीक है बेटा। मैं मानता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बेटा पहले क्या था कि पहले सेम सेम परसेंटेज होती थी, 10 बढ़ाई 10 घटाई, 20 बढ़ाई 20 घटाई। हमने ये क्वेश्चन तो लिए हैं, लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा तेज हो गया है। अब क्या करता है, 10 बढ़ा रहा है और 5 घटा रहा है, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके के क्वेश्चन भी लिए हैं और सेम वाले भी लिए हैं, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा है। अब चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसको फटाफट करते हैं बेटा। देखो, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन बताओ। देखो बेटा, 20% का अर्थ होता है आपका 1/5। तो पहले वो हो गई 5 से 6, और फिर हो गई 6, फिर हो गई 5 से 4, क्योंकि बेटा पहले वृद्धि हुई 5 से 6, 5 से 1 बढ़ाओगे 6 हो जाएगा। फिर 20% की कमी हुई, अब भी 20% का मतलब 1/5, अब कमी हो रही है तो 5 से 4, मैंने बताया था इनकी हो जाती है गुणा, ये हो गया 25 और ये हो गया 24। बेटा मुझे ये बताओ, कोई वस्तु पहले 25 थी, आज 24 रह गई, क्या हो रहा है, कमी। कितनी, 25 पर 1 की कमी हो रही है, और 1/25 क्या होता है बेटा मेरा, 4%। तो 4% की हो जाएगी कमी, यही है आपका आंसर। अब देखो बेटा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने इस कंसेप्ट से क्यों बताया। बेटा बेटा अभी तो वो बोल रहा है 20% की वृद्धि कर दी और 20% की कमी कर दी। तो बच्चा क्या करता है, कुछ ऐसे ही करके फॉर्मूले होते हैं, x+y अब कुछ ऐसे ही करके होते हैं, उनको रट जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला भूल गए तब समस्या, और बेटा उल्टी सीधी परसेंटेज दे दी तब समस्या, इसलिए फॉर्मूलों में बच्चा फंस जाता है। सपोज करो वो इसको ऐसे ना दे के इसको ऐसे दे देता कि किसी व्यक्ति की आय में पहले 33 सही 1/3% की तो वृद्धि कर दी, और फिर 33 सही 1/3% की कमी कर दी। बेटा जो बच्चा हमसे सीख के गया है वो इसका तुरंत आंसर निकालेगा, उसको पता है 1/3 होता है 33 सही 1/3। अगर वो पहले वृद्धि कर रहा है तो 3 से हो गया 4, फिर वो कमी कर रहा है, पहले वृद्धि कर रहा है और फिर कमी कर रहा है, कमी कर रहा है तो 3 से हो गया 2। और बेटा मैंने बताया था इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। बेटा पहले उसकी इनकम 9 थी, आज रह गई 8, क्या कमी हो गई ना, और हर बार ही कमी आएगा बेटा इस आंसर में, ऐसे क्वेश्चंस में हर बार कमी ही आती है। तो 9 से कितना कम हो गया, 1, और 1/9 क्या होता है बेटा, 11 सही 1/9, यही आपका आंसर है, ठीक। तो आप ना ऐसी परसेंटेज में उलझोगे और ना ही सिंपल वाले में उलझोगे, इस तरीके से, और इस तरीकों से आप हर जगह उलझोगे, जो एक्स वाई और ये जो फॉर्मूले बना रखे हैं लोगों ने, ठीक है बेटा। ये हो गए हमारे बराबर परसेंटेज वाले क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने जो
कभी कभी डिफरेंट परसेंटेज भी दे देता है। देखते हैं अब इनको। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, पहले 20% की वृद्धि की गई मतलब बढ़ी। 20% का अर्थ होता है 1/5। और फिर 10% की कमी की गई, हमको पता है 10%। 10% का अर्थ होता है 1/10। अब कमी की गई है, पहले वृद्धि की गई, चलो इनको यहीं सेट कर लो। 1/5 अगर वृद्धि कर रहा है तो क्या होगा, 5 से 6 होगा। अगर कमी कर रहा है तो क्या होगा, 10 से 9 होगा। ठीक है बेटा। अब देखो, मैंने बोला था इनकी आपस में गुणा कर दो, 10 पंजे 50। क्योंकि बेटा अभी मैंने बताया था ये सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपस में मल्टीप्लाई ही होती है। मल्टीप्लाई होने का रीजन मैं अभी आपको आगे क्लियर कराऊंगा। और ये हो गए 9 6 जा 54। बेटा अब क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 50 से हो गया 54, कितना बढ़ गया, 4। और बेटा 4/50 क्या होता है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 के गुना। 50 से ये 2 बार कट गया और 4 2 जा 8। 8% की उसने पूछा है बेटा, वृद्धि होगी या कमी होगी। 8% की वृद्धि होगी। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब आप बोल रहे होंगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि कमी होती है, कमी होती है। बेटा वो जब सेम परसेंटेज होती है, 20 की ही वृद्धि हो 20 की ही कमी हो, उस क्वेश्चंस में हमेशा कमी ही निकल के आएगी। लेकिन यहाँ क्या है, 20 की वृद्धि करी है, 10 की कमी करी है। जहां परसेंटेज चेंज हो गई वहां बेटा जो भी निकल के आ रहा है, अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होगा आंसर, कमी हो रही है तो कमी होगा आंसर। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 8% की वृद्धि हुई है। और आपको दिख भी रहा है 50 से कोई नंबर 54 हो गया है, तो कितना बढ़ गया, 4। 50 पे बढ़ गया 4, कितने परसेंट बढ़ गया, 8%। यही आपका आंसर है। ये हो गए सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है बेटा, फिर मैं इससे समझूंगा कि ये चीजें आपकी समझ में आ गई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक संख्या को पहले 10% कम किया जाता है और फिर उसको 20% कम। बेटा इस बार कम कमी कर रहा है दोनों बार। पहले क्या हुआ कि 10% की कमी कर दी, और 10% का क्या होता है, फ्रैक्शन 1/10। फिर 20% की कमी कर दी। अब जहां कमी कमी कर रहा है वहां तो कमी ही निकल के आएगी। 20% का अर्थ होता है 1/5। अब बेटा देखो, ये सेट करना सीख जाओ आप। जब 10% की कमी कर रहा है तो 10 से 1 कम कर रहा है, तो 10 से हो गया 9। अब हो गया 5 से 4। ठीक है बेटा, जब 20% की कमी कर रहा है, अगर बढ़ाता तो 5 से 6 हो जाता, इसको बढ़ाता तो 10 से 11 हो जाता। ठीक। अब जब भी ऐसा सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज जो होते हैं, जिनमें लगातार कमी या वृद्धि होती है, उनमें बेटा यहाँ आपस में मल्टीप्लाई करो। 10 5 जा 50, 9 4 जा 36। बेटा इसका अर्थ ये हुआ कि जब उस संख्या को 10% कम किया फिर 20% कम किया, तो वो संख्या शुरू में थी 50, और इस तरीके से 2 बार कम करने पर अब रह गई है 36। वो यही पूछ रहा है उसमें कितनी परसेंट की कमी आ गई। तो बेटा 50 से 36 कितना कम है, 14। बस यही निकालना है परसेंटेज में निकालने के लिए। 100 की गुना, 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28। बेटा 28% की कमी हो जाएगी यदि वह एक बार 10% कम करेगा उसको, फिर दूसरी बार 20% कम करेगा। और बेटा अब आपको एक बात और बता दूं, यही चीज है बट्टा, जो आपका बट्टा चैप्टर है, डिस्काउंट। बेटा अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया ना, समझ लो आपका पूरा चैप्टर हो गया वो बट्टे का। कैसे, देखो उसमें क्या कहता है कि किसी आदमी ने किसी वस्तु पर एक 10% का बट्टा दिया, फिर दूसरा 20% का दिया, तो वह इस तरह दो अलग अलग बट्टे ना देके एक बट्टा दे दे। ठीक है, वो एक बट्टा यही है बेटा, 28%। ठीक है ना, वो हम उसमें सीखेंगे डिस्काउंट में। मैं मानता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। 10% की कमी करी, 10 से 9 हो गई। 20% की कमी करी, 5 से 4 हो गई। 10 5 जा 50 और 9 4 जा 36। 50 से वो संख्या रह गई 36। तो
वो यही पूछ रहा है, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा। तो अंत में कितनी कमी हो गई, 50 थी 36 रह गई, 14 कम हो गई। तो 50 से 14 कितना कम है, 28%। तो 28% की कमी हो जाएगी, यही बेटा आपका आंसर है। ठीक है बेटा, आज हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं यहीं, वीडियो 1 को, क्योंकि यहाँ से आपकी जो बेसिक सी चीजें हैं ना वो लगभग फिनिश हो चुकी हैं। अब बेटा आगे आएंगे अच्छे क्वेश्चंस, अब आगे आएंगे अच्छे क्वेश्चंस। तो ये जो मैंने जितने भी 15 क्वेश्चंस कराए हैं इन पर थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करना, ठीक है, ध्यान से प्रैक्टिस करना। और उसके बाद बेटा जो वीडियो 2 आएगी उसमें हम आपको 20 से 30 क्वेश्चन कराएंगे और फिर वीडियो 3 में 30-35 क्वेश्चन कराएंगे। तो इस तरीके से आपके लगभग 60-70 क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर से, और ये चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। ठीक है बेटा, ये जो अभी क्वेश्चन आपको कराए हैं इनको ध्यान से पढ़ना। देखो, मैंने आपको एक एक छोटी बात बताई है, किसको नीचे बेस रखना है ये बात मैंने आपको समझा दी अच्छे से। उसके बाद बेटा मैंने इन पर क्वेश्चन लिए हैं, बेस किसको रखना है। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया है कि आप जो ओरिजिनल से निकालेंगे परसेंटेज वही रेशियो से निकल के आएगी। ठीक है, वो आपके हाथ में है, आप ओरिजिनल से निकाल रहे हैं या रेशियो बनाकर निकाल रहे हैं। ठीक, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद बेटा मैंने फिर आपको ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन लिया, फिर ये लिया, ये आपका बेस मजबूत करने के लिए था और आपको ये समझाने के लिए था कि हम जो नीचे रखेंगे बेस वो क्या रखेंगे और ऊपर क्या संख्या बढ़ रही है घट रही है या उसका कितना परसेंट है, ये सारी चीजें मैंने आपकी क्लियर करा दी। उसके बाद बेटा इस तरीके के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको रेशियो में पढ़ाने थे लेकिन वहां नहीं पढ़ाए क्योंकि इसमें क्या था, परसेंटेज था। अब ये भी हो गए आपके। उसके बाद बेटा ये कम ज्यादा वाले हैं। ठीक, उसके बाद बेटा मैंने एक अच्छे रेशियो, अच्छे जो परसेंटेज था, अ, जो ये आपको फंसाते हैं परसेंटेज इस तरीके से फ्रैक्शन वाले, लेकिन जब आप हमारे कंसेप्ट से पढ़ेंगे आपको ये जो फ्रैक्शन है ये भी नहीं फंसाएंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन फटाफट होता चला जाएगा। ठीक, यही तो वो क्वेश्चन है जो आपके टाइम को मैनेज करते हैं। दूसरा बच्चा इनमें लगा रहेगा, आप तुरंत करके निकल जाएंगे, आपका सिलेक्शन होगा और बच्चे रह जाएंगे। उसके बाद बेटा हमने ये आपको क्वेश्चन बताए, उसके बाद बेटा हमने ये आपको क्वेश्चन बताए और एक दो और बताए थे कम वृद्धि वाले ये। तो इन क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा, अब हम मिलते हैं आपसे वीडियो 2 में। आप इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करो इतने और इसके नोट्स बनाओ अच्छे से। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन सेट किए हैं उसी तरीके से नोट्स बनाओ और आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा परसेंटेज में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।